अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अतीक चांद और आप देख रहे हैं आस न्यूज़ HDTV। जैसा कि आपके इल्म में है, आजकल बैक टू बैक हमारे प्रोग्राम आ रहे हैं। ज़िंदगी के हसीन रंग आस न्यूज़ के संग, और स्पेशली ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज़ है साथी। उसमें हमारे वो गुमनाम हीरो जो दियार गैर में यहाँ आए और यहाँ आकर उन्होंने मेहनत की और अपना एक मुकाम हासिल किया और अपनी फील्ड में खिदमत भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी शामिल रहते हैं। और आज जो शख्सियत हमारे पास मेहमान बने हैं, या मैं कहूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने हैं, वो जनाब वहीद अशरफ तनोली साहब हैं, जो कस्टम से रिटायर्ड ऑफिसर हैं और इसके साथ साथ जो पीपल लायर्स फॉर्म है उसके डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं ज़िला मलीर कराची के, और आल पाकिस्तान तनोली इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी हैं कराची डिवीजन के। और बाकी जिस तरह मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जी सुनेंगे इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम वहीद। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जी? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे आस न्यूज़ चैनल का और डॉक्टर अतीक चांद साहब का नहायत बेहद मशकूर ममनून हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारा थोड़ा सा मतलब तारीफ़ का वो करवाया। तो मैं आपका फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी वहीद भाई, मोस्ट वेलकम, और आप डिज़र्व करते हैं। और हमारे पास तो और कुछ नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म है आस न्यूज़ का, इसमें आप जैसे जो हमारे हीरोज़ हैं उनकी एक इज्जत अफजाई है। और मैं अपने व्यूवर से भी यही कहूँगा कि जी आपने हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हमारा जो मोटो मकसद है वो पूरा हो। और हमेशा जैसे मैं कहा करता हूँ, हमारा मोटो मकसद ये है कि इन लोगों की इज्जत अफजाई हो। और ऐसे कई लोग हमारे यहाँ पे जो हैं, जो अक्सर ये कहते हैं, गिला शिकवा करते हैं कि जी हम इतने दूर शहर जाएंगे और वहाँ इतनी भीड़, इतने लोग हैं, फिर दयार गैर में जाके हम किस तरह एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो इन हीरोज़ की जो लाइफ है, इनकी जो स्टोरीज होती हैं, वो मशल-ए-राह होती हैं, स्पेशली हमारे आज के नौजवानों के लिए। तो वहीद भाई, सबसे पहले तो अपना पूरा नाम बताइएगा, फिर इलाका बताइएगा, पूरा तारुफ करवाइए। डॉक्टर साहब, मैं वहीद अशरफ मेरा पूरा नाम है और मैं नुकोट मानसरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये जो खाकी रोड पे डेरकून के साथ नुकोट है, जी जी ये जी। हमारा गांव है। माशाल्लाह। मैं वहाँ एफएससी में पढ़ता था, तो एग्ज़ाम दिया तो मेरे कज़न आए हुए थे कराची से। जी जी। तो उन्होंने कहा यार आप 2-3 महीने फारिग हो तो ऐसा करते हैं कराची चले जाते हैं। अच्छा, मुझे बड़ा इश्तियाक हुआ, ये बड़ा कौन से शौक सन हुआ। की बात है? ये सन 81 की बात है। 81। अच्छा। तो उन मैंने कहा मुझे शौक हो गया, मैंने कहा चलो, मेरा एक दोस्त आया हुआ था, वो उसका भी मुझे बड़ा मिलने का बड़ा वो था, वो बेचारा बिछड़ा हुआ था हमसे। जी जी। वो बाबर उसका नाम था। मैंने कहा चलो इस बहाने बाबर से भी मुलाकात हो जाएगी। जब मैं कराची आया फिर उससे मुलाकात हुई। इसके बाद मतलब ये अचानक मुझे एक दोस्त मिल गया रास्ते में, कहने लगा मैं कस्टम में हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है यार, बहुत माशाल्लाह, किस तरह? फिर मैंने कहा, उसने कहा वैकेंसियाँ आई हुई हैं। फिर मैंने आकर के मतलब ये ट्राई की तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इम्तिहान जो है वो क्वालिफाई कर लिया। माशाल्लाह। हाँ, तो फिर उसके बाद इंटरव्यू भी माशाल्लाह क्वालिफाई कर लिया। तो बस ये अल्लाह पाक की देन थी। अल्लाह पाक ने मेरा रिज़्क जो है ना वो कराची में लाना था। माशाल्लाह। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था कराची आने का, ना मुझे वो कोई इतना शऊर था कि कराची में जाना है या वहाँ मैं नौकरी करूँगा। बस अल्लाह पाक ने मेरे लिए एक ज़रिया बनाया, जो मैं इस तरीके से कराची आया। फिर मेरी वहाँ कस्टम में अपॉइंटमेंट हो गई। उसके बाद मैंने फिर ग्रेजुएशन की, फिर मैंने लॉ किया, फिर मैंने मास्टर किया पॉलिटिकल साइंस में। माशाल्लाह। तो फिर इसके 7 साल जो है ना नौकरी के साथ साथ मतलब है फिर अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चलता रहा एजुकेशन का भी। फिर रिटायरमेंट हो गई। रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा यार अब मैं फारूक होकर के घर बैठ के कैसे मतलब है वक्त पास करूंगा, क्या करूंगा, क्योंकि बिजनेस की माइंड की तरफ तो मेरा जहन ही नहीं था। जी जी। तो फिर मुझे ख्याल आया कि भाई ये मैंने जो डिग्री ली हुई है लॉ की, इसका कोई फ़ायदा ले लेता हूँ। फिर मैंने अप्लाई किया, फिर मैंने मतलब लोअर कोर्ट का लाइसेंस लिया पहले। माशाल्लाह। फिर 2 साल में तकरीबन 8-10 केस मैंने कंप्लीट किए। फिर उसमें तकरीबन 15 वकालतनामे मैंने वो उसमें मेहनत करके हासिल किए। फिर मैंने माशा इसके साथ साथ फिर मैंने हाई कोर्ट का लाइसेंस ले लिया। फिर माशाल्लाह। मैंने पीपल लाइल फॉर्म ज्वाइन कर लिया। हम्म। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बना दिया डिस्ट्रिक्ट मलीर का। माशाल्लाह। और बड़े कलील वक्त में, यानी कि कितने सीनियर सीनियर लोग पड़े रहते हैं, उनको वो नहीं होता, लेकिन ये मेरी मेहनतें
और उनकी काविशों की वजह से आज मतलब अल्लाह पाक ने ये मुझे मुकाम दिया। फिर उसके बाद पनोली एहतियात की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जनरल सेक्रेटरी का कराची डिवीज़न का ओहदा दे दिया गया। तो ये असल में बात यह है कि जी ये अनथक मेहनत और इन लगन और नीयत की वजह से होता है। ये मेरी नीयत होती है, मैं चाहता हूँ मैं किसी के लिए कुछ ना कुछ करता रहूँ। मैंने अपने महक में रह करके यानी कि मैंने लोगों की भरपूर खिदमत की है। कई लोगों को इधर उधर मैंने मतलब नौकरियों पे किस किस तरीके से वहाँ पे मैंने उनको करने वाली मेरे रब की ज़ात है, लेकिन मैंने खिदमत की है इस तरह ताकि मतलब है इसका क्रेडिट जो है ना रब्बिल आलमीन की ज़ात ही देती है, इंसान के बस की बात नहीं है। नहीं, सही। तो उसका क्रेडिट ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चे भी माशाल्लाह पढ़ गए हैं, अच्छी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। पोस्टों पर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, कस्टम कंसल्टिंग मतलब है जो भी है इस तरीके से। तो साथ अपनी कौमी आल पाकिस्तान पनोली एहतियात की खिदमत करता हूँ, पीपल लाइट फोरम की भी खिदमत करता हूँ। जो भी हमें मतलब है कोई चीज़ सामने नज़र आती है हम फ़ौरन उसमें मतलब है पहुँच जाते हैं और भरपूर उनका साथ भी देते हैं, खिदमत भी करते हैं। तो हमने अपने बड़ों से यही सीखा है सर। मेरे वालिद साहब भी बड़े समाजी किस्म के इंसान थे, बड़े माशाल्लाह। दरवेश इंसान थे। माशाल्लाह। हर वक्त उनके पास 8-10 लोग आते थे जाते थे, उनको मैं देख के फॉलो करता था। माशाल्लाह। हाँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मतलब ये मुझे फ़ख्र होता है कि मैं अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ और उनकी दुआओं से, वालिदैन की दुआओं से आज मुझे अल्लाह पाक ने ये मुकाम दिया है। वरना मेरी कोई औकात नहीं थी, ना मेरी कोई हैसियत थी। बस एक मतलब अदना सा अपने आप को समझता हूँ, अभी भी समझता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सैलरी नहीं करता रहूँ, कोई नाराज़ हो उसको भी मनाने की कोशिश करूँ। कोई मतलब ये जो गरूर तकब्बुर ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। और मिल इंसाजी ये जो मिलना ये इंसान की मतलब मर्तबे बुलंद करता है, इसी से इंसान का मोराल बुलंद होता है। तो यही मतलब है कोशिश होती है कि मैं अपने कौम की मुल्क की खिदमत करूं और इंशाअल्लाह करता रहूँगा, करता हूँ सर। माशाल्लाह, जिस तरह आपने फरमाया कि आप 1981 में 1981 में तशरीफ लाए कराची। जी जी तो जब जो है किराया कितना था, वहाँ मानसरे से आए थे, उगी से आए थे? सर, मेरे वालिद साहब उस वक्त इस्लामाबाद में होते थे। जी जी। तो वालिद साहब ने मुझे वहाँ से वो ट्रेन में बिठाया था ट्रेन में? मेरे कज़न के साथ। उन्होंने जी कहा था बेटा वो 3 महीने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, आप कानली वापस आ जाना, आपका मैं एडमिशन करवा दूंगा जी मानसरा में। जी जी। जब मैं कराची आया कज़न के साथ, इस वक्त 200-300 रुपये किराया होता था। मुझे तो सही तरह याद भी नहीं, ना मैंने वो किराया दिया तो मेरे अच्छा, वालिद गुड। साहब ने या कज़न ने दिए थे। माशाल्लाह। तो मैं आ गया था। सही सही। तो उसके बाद फिर जब रिजल्ट आया तो मैंने इम्तिहान पास कर लिया। तो वालिद साहब ने कहा कि आप वापस आ जाएं। तो मैंने कहा जी नहीं, मैं तो इधर कस्टम में मैंने अप्लाई किया हुआ किसी वक्त भी, बल्कि मेरा स्टेट बैंक में भी एग्रीकल्चर बैंक में भी ऑर्डर निकल गया था। अच्छा, हाँ, वहाँ माशाल्लाह। एग्ज़ाम मैंने दिया था वहाँ भी गपशप में ना। जी जी। तो फिर इधर मतलब पाकिस्तान तम्बाकू कंपनी में भी एक दफ़ा वो चेकर के लिए उसमें भी मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था। तो फिर मैंने कस्टम को प्रायोरिटी पे रखा और मैंने कस्टम ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने वालिद साहब को बोला कि मैं अब नहीं आ सकता, मैंने कस्टम ज्वाइन कर लिया है। तो मैं उन्होंने कहा आप मेरी बेइज्जती करवाते हैं, लोग बोलेंगे पता नहीं बच्चों को पढ़ाया नहीं है और वो मतलब आप करके इस तरह चले गए। मैंने कहा मैं आपको इंशाल्लाह आपके समाज को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, मैं मायूस नहीं करूंगा। फिर माशाल्लाह। मैंने इधर एडमिशन ले करके मैंने फिर ग्रेजुएशन की, फिर मैंने माशाल्लाह। लॉ किया, फिर मैंने एमए किया। तो इस माशाल्लाह। तरीके से अपने आप को भी वो किया, अपने भाइयों पे भी नज़र रखी। तो सबको अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये सपोर्ट भी करता रहा और अपने आप को भी अपने बच्चों को भी उसी पटरी पे मैंने उतारा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तालीम है ना सर, इससे बेहतर चीज़ दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर इंसान को अच्छा रोज़गार या अच्छी चीज़ नहीं मिलती, लेकिन कम से कम उसकी तरबियत, उसकी वो चीज़ें नुमायाँ हो जाती हैं जो उसने सीखा है किसी से, जो पढ़ा है या जो बुजुर्गों की महफिल में रह करके सीखा है, वही दुनिया में उसको चार चांद लगाती हैं सर। अच्छा, वहीद भाई, जिस तरह आप 1991 में आप आए, तो मैंने 90s में मैट्रिक, 1981 में। आप 91 में आए हैं, तो मैंने 93 में मैट्रिक किया है। तो हमारे यहाँ तो ये था, अब वो तो आप बताएंगे कि स्कूलों में सिर्फ हिंदको ज़ुबान या जो आपकी मादरी ज़ुबान है जी वहाँ पे जी पश्तो वगैरह यही बोली जाती थी। जी जी तो जब आप मैट्रिक करके आए होंगे, यानी 16-17 साल का नौजवान वहीद अशरफ, जी जिसको जी शायद कि सही तरह उर्दू भी नहीं आती होगी, और कराची आके मेहनत करके अल्लाह के फजल व करम, वालिदैन की दुआओं, अपनी मेहनत के बलबूते पे आज जैसे आप डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं लॉ फॉरम के,
और इसके साथ साथ तनोली इत्तेहाद का भी आपके पास ओहदा है और कस्टम में भी इतनी अच्छी सीट से आप रिटायर्ड हुए और अभी खिदमत भी कर रहे हैं हाई कोर्ट में। तो क्या कभी जहन में था कि यार गांव का एक भूला भाला लड़का जिसको उर्दू भी सही नहीं आती और वो यहाँ तक पहुँच जाएगा? कभी कभी ख्याल आता है, सोचता हूँ मैं सर कि मैं अपने बचपन में तो मेरे वालिदैन तो मुझे कहते थे यार ये तो बिल्कुल ही सीधा है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा जो है ना अमल दखुद कुदरत का है। तो माशाल्लाह। उसकी मर्जी के बगैर सर पता भी नहीं हिल सकता। उस कुदरत ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं, क्योंकि हमारे घर में उर्दू भी बोली जाती थी, जाहिर है हम कॉलेज पढ़ते थे, वहाँ पे कॉलेज में भी उर्दू बोली जाती थी, उसका मुझे वो नहीं था। जी। लेकिन मैं जब यहाँ कराची में आया, जिन दोस्तों से, जिस सोसाइटी से मेरा वास्ता पड़ा, वो माशाल्लाह सारे एजुकेशन वाले लोग थे, उनसे मिलना मिलाना, उनकी महफिल में बैठ करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मुझे फिर बार बात करने में या किसी जगह जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहीं भी जाता था ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना मुझे, मैं इसका जिस तरह शुक्र अदा करूँ का, मैं यकीन करें रोज़ाना 2 रकात नमाज नफल पढ़ता हूँ या रब्बिल आलमीन। एक तो सेहत आपने मुझे दी और दूसरा हर जगह आपने मुझे सरखुरू किया, तो ये मुझे अल्लाह पाक सरखुरू करता रहा। मेरी कामयाबी बिल्कुल मेरे वालिदैन की दुआएं थी, हर वक्त उनके हाथ उठते थे मेरे लिए। और मेरा रब मतलब मुझे वहाँ हर जगह पे रोशनास भी करवाता था मेरा रब, और मेरी जो भी है मेहनत या जो भी लगन या नेक नीति, तो उसकी वजह से मुझे सिला भी मिलता रहा। तो ये मेरे रब की सारी करमनवाजी है, वरना हमारी क्या मतलब औकात है, ये बात अब तक बनी हुई है। आए है माशाल्लाह माशाल्लाह। जी वीवर्स, मैं आपको बताता चलूं कि वहीद भाई बहुत मिलनसार आदमी है। लास्ट ईयर मेरी तनोली इत्तेहाद का मैंने एक इंटरव्यू किया था हाजी जुल्फिकार साहब के ऑफिस में, वही इनसे मुलाकात हुई थी, एक इंटरव्यू हुआ था सबका और बड़ा अच्छा लगा। तो जब से इनसे ताल्लुक है और जहाँ तक इनकी मिलनसारी की बात है, अभी रिसेंटली इनके 2 साहबजादों की शादी हुई और इत्तफाक से मैं यहाँ कराची में मौजूद था और मैं वहाँ गया, वहाँ लोगों को जब मैंने देखा ना कि भाई जोक दर जोक इनके पास आ रहे हैं और हर एज के लोग वहाँ मौजूद थे और ऐसे लग ही नहीं रहा था कि जैसे वहीद अशरफ तनोली एक आम शख्सियत है। लग ये रहा था कि यार ये कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। और इवन ये कि यहाँ इस टाइम जो कराची पूरा जिन्होंने थामा हुआ है वो बड़ी बड़ी शख्सियात भी वहाँ आई, चूँकि आज न्यूज़ पे मैंने बाकायदा उसकी कवरेज भी की थी। तो ये आपकी तबीयत में जो मिलनसारी है, मेहमान नवाजी है, ये सारी चीज़ें क्या आपको विरासत में मिली हैं? विरासत में मिली हैं जनाब। मैं अपने वालिद साहब को देखता था, अक्सर हमारे घर में मेहमान आते थे और हमारी बैठक हर वक्त चलती रहती थी। तो बड़े अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी, बड़े अच्छे अच्छे लोग आते थे, पढ़े लिखे लोग आते थे, और मैंने उसी तरह इन लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा फॉलो करता रहा। और इसी तरह आपने हमारी शादी में प्रोग्राम में देखा होगा कि कितने चीफ सेक्रेटरी बिल्कुल जजेज और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब रिटायर्ड जजेज, फिर अच्छे सीनियर एडवोकेट, क्रीम टाइप के एडवोकेट जो कराची हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट भी हैं और उनके जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इसी तरह कराची के यानी कि एडिशनल आईजी तक मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हमारे भाइयों की तरह हमारे फैमिली के लोग हैं और उन्होंने उनकी सरपरस्ती। और इसी तरह मतलब है मैं पीपल पार्टी में ज्वाइन किया, सईद गनी साहब ने मतलब सरपरस्ती की, वो भी मेरे प्रोग्राम में आए। फिर इसी तरह कोई और भी कोई एमपीए थे, मैं अब किस किस का नाम लूँगा, बहुत सारी शख्सियात थी, आपने भी उनको देखा और उनके मतलब माशाल्लाह मुलाकातें भी की आपने। तो ये सारी जो है ना, ये इंसान की अखलाक और उसकी ये मिलनसाजी और इसकी जो है ना एक क्वालिटीज़ होती है कि वो किस तरीके से अगले को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। सही सही। और वो आपके खुलूस को देख कर के लोग आएंगे, ना कि आपकी किसी चीज़ को देख के या आपके बड़ेपन को या आपकी किसी दौलत को। इन चीज़ों का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। इंसान की सिर्फ और सिर्फ अपनी एक शख्सियत होती है जो अपनायत होती है। वो अपनायत अगर आपको अपनी तरफ खींचती है तो यही इंसान की जीत है। अगर एक इंसान दिखलावा करता है या वो दूसरे अंदाज से लोगों को इकट्ठा करता है तो मैं समझता हूँ फिर वो बेकार है। इसलिए कि दर्द दिल रखने वाले जो हैं उनके लिए मेरा रब उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है। मेरा रब मतलब है उनके लिए रास्ते भी बनाता है। अब जैसा अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि ए इंसान तू ज़मीन वालों पर रहम कर, मैं आपके ऊपर रहम करूँगा। ठीक है ना।
तो मैं अपने छोटों से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं उनके ऊपर हाथ रखूँ, उनकी कोई खिदमत कर सकूँ, उनकी दुआएं जो अर्श माला तक जाएंगी तो वो हमारे काम आएंगी। और मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ या रब्बिल आलमीन मेरी ज़ात किसी की तकलीफ़ का सबब न बने। तो यही सर मेरा मतलब मकसद है। और यही है कि मतलब है कल को खुदा न खास्ता जाना सब ने है सर, कल का कोई पता नहीं है, ना किसी ने देखी है। तो ऐसा ना हो कि ये बाहरों की तरह रहे, हर आदमी के दिल में जगह हो यार वो किसी इंसान से मिला था, कोई इंसान था, उससे ये ताल्लुकात थे, वो मेरे काम किस तरह आता था, किस तरह मुझे मिलता था, किस तरह देखता था, उसके अंदर वाकई एक वो दिखलावा तो नहीं था, वाकई उसके अंदर एक खलूस था, एक मोहब्बत थी। बस सर मैं मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि जितनी भी ये नौजवान नस्ल है ये अपने आप को अपना एहतसाब करे, खुद अपने दाएं बाएं शाइन देखे कि भाई मतलब ये है कि मैं किसी को तकलीफ़ तो नहीं दे रहा, मैं किसी के लिए तकलीफ़ का सबब तो नहीं बन रहा। तो मैं यकीन करें दावे से कहता हूँ कि मेरा रब उसको ज़रूर सरखून करेगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह जी। आपकी सारी बातों का कंक्लूजन में यही समझा, जैसे आपने खुद भी फरमाया कि इरहम मन फिल अर्ज़ यरहमो का मन फिस समा, करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। या अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। जी वीवर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, ज़िंदगी के हसीन रंग आस न्यूज़ के संग, या ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहैज़ है साथी। हमारे बहुत ही हसीन मेहमान वहीद अशरफ तनोली साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनके साथ चूँकि साथ में बैठे हुए हैं हमारे बहुत ही अच्छे भाई माशाल्लाह इमरान साहब और खालिद तनोली साहब। इस दुआ और उम्मीद के साथ हम सबको इजाज़त दीजिएगा कि ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। जब तक आपने अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखना है, और इसके साथ साथ वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय। थैंक यू सर।